कि इंसान जिसे अल्लाह ने जन्नत या जहन्नम के लिए पैदा किया हो, तो ये दुनिया उसके लिए आजमाइश की जगह है। जो सही रास्ते पे चलेगा हमेशा के लिए कामयाब, जो गलत रास्ते पे चलेगा वो नाकाम। तो सही रास्ते पे चलने में कौन कौन सी चीजें रुकावट बनती हैं? देखें, आजमाइश इसी को कहते हैं कि कुछ रुकावटें हों और आप उनको अबूर करके मंजिल तक पहुंचे। सीधे रास्ते पे चलने में अगर रुकावटें ही ना होती तो सीधे रास्ते पे चलना फिर ये इम्तिहान ना होता, फिर आजमाइश ना होती। तो 3 बड़ी रुकावटें हैं जो इंसान को सही ट्रैक पे चलने से रोकती है, जिनमें एक रुकावट मैंने अर्ज किया था शैतान है। तमाम आसमानी किताबें, तौरात, इंजील, कुरान, तमाम आसमानी मज़ाहिब इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि अल्लाह ने एक मखलूक पैदा की, जिन, जिसे जिन कहा जाता है। उसी में से एक नस्ल है जिसे शैतान कहा जाता है, जिसका असल नाम इब्लीस था। वो शैतान अपने शतुंगड़ों के साथ, अपनी नस्ल के साथ मुसलसल इस कोशिश में लगा हुआ है कि इंसान को सीधे रास्ते पे चलने से रोक दे। वो शैतान का तरीक़ा वारदात क्या है ये भी कुरान बयान करता है। वो दिल में कैसे बुराई की तरफ आपको लेके जाता है, कुरान ने इस मजमून को कई जगह बयान किया है। वो कैसे लेके जाता है? वज़य्यना लहुमुश्शैतानु अअमालहुम। देखें, जब हम किसी गाड़ी में बैठे होते हैं, उसे चला रहे होते हैं, तो एक्सेलरेटर पे आप पाँव रखेंगे, गाड़ी चलना शुरू, जितना दबाएंगे गाड़ी उतनी स्पीड से चलेगी। लेकिन अगर सामने रुकावटें हैं, आपने देखा होगा हम जा रहे होते हैं, रुकावट आ जाती है जी, सड़क ज़ेरे तामीर है। हमारे यहाँ ये होना चाहिए सड़क ज़ेरे तामीर रहेगी इमाम मेहदी के आने तक। इसलिए कि जो कराची देख लो ना, जो खोदना शुरू किया था बचपन की बात है ये। अब हमारे बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, अब भी खुद ही रही हैं सड़कें। तो सड़क जैसे ही खुदती है, नई सड़क बनी है तो वाटर बोर्ड वाले आके खोद देंगे कि नई लाइनें डल रही हैं। वही लाइनें पहले डाल देते, सड़क बाद में बना देते। और मैं अक्सर एक बात बताता हूँ ना, गवर्नमेंट के काम कैसे होते हैं। 3 आदमी, 2 आदमी, किसी ने देखा गड्ढा खोद रहे हैं, एक खड्डा खोदता है, जो मिट्टी बाहर निकलती है, दूसरा उस खड्डे में दोबारा मिट्टी डालता है। तरतीब से ये काम हो रहा है, बड़ी ईमानदारी से। ये खड्डा खोद रहा है, जैसे ही खड्डा खुद के तैयार होता है, 1-8 घंटे बाद एक बंदा आता है, वो उस खड्डे में मिट्टी डाल के चला जाता है। ये कोई बाहर से आया हुआ अंग्रेज था। अंग्रेज को तहकीक का शौक तो बहुत होता है ना। एक अंग्रेज जलेबी की दुकान पे खड़ा हुआ, जलेबी को बहुत गौर से देख रहा था। जलेबी वाले ने बोला खाना है तो खाना ही तो, निकल देख क्या रहा है? कहता है ये ऐसा पाइप है जिसका दोनों तरफ से मुंह बंद है, इसमें शीरा गया कहाँ से? इसके अंदर जो शीरा है ना, दोनों तरफ से इसका मुंह बंद है, इस पाइप के अंदर शीरा गुजरा कैसे थी? तो उस अंग्रेज ने पूछा कि यार एक आदमी गड्ढा खोद रहा है, घंटे बाद आके दूसरा उसको बंद कर देता है, ये माजरा क्या है? उस बंदे ने बताया कि गवर्नमेंट ने दरख्त लगाने का एक प्रोजेक्ट दिया है, उसमें इसके जिम्मे काम है गड्ढा खोदेगा, एक आदमी के जिम्मे काम है उसमें पौधा रखेगा, तीसरे के जिम्मे है वो मिट्टी डालेगा। तो दूसरा वाला छुट्टी पे गया हुआ है, ये दोनों अपना काम कर रहे हैं। जिसके जिम्मे गड्ढा खोदना है वो गड्ढा खोदता है, दूसरा टाइम पे आके मिट्टी डाल के चला जाता है। जिसने दरख्त लगाना था वो कहाँ है? वो छुट्टी। समझ रहे कि ये होते हैं गवर्नमेंट के काम। अल्हम्दुलिल्लाह सिंध गवर्नमेंट के इससे भी ज्यादा अच्छे काम होते हैं। उसमें ये होता है, सबकी बात नहीं कर रहा, अच्छे लोग भी हैं पीपल्स पार्टी में, वो बैठे हुए भी हैं साथ में पीपल्स, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। उसमें ये भी होता है कि एक सीट है, उसमें एक से ज्यादा आदमी के बैठने की जगह ही नहीं, इन उस सीट के लिए बंदे 25 रखे हुए हैं। ऐसा भी होता है 5 दिन के लिए ट्रांसफर होता है। 5 दिन के लिए एक बंदे को किसी सीट पे बिठा दिया, 5 दिन बाद ट्रांसफर। अबे भाई 5 दिन के लिए क्यों बिठाया था? वो 5 दिन में उसने इतना छाप लिया है, क्योंकि उसको जितने पैसे उसने दिए थे ना मुताल्लिका अफसर को, उसमें 5 दिन की सीट ही मिलेगी आपको। 5 दिन में अब आप जितना नोट छाप सकते हो छाप। इंशाल्लाह पाकिस्तान बहुत जल्द तरक्की करेगा, आप देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये अगर हालात रहे, यानी गवर्नमेंट का ऑफिसर सीट खरीदता है कि मुझे मेरा वहां ट्रांसफर करा दो, चूंकि वहां नोट ज्यादा बना सकता हूँ। भाई तुम्हें 1 महीने में तो तुम अरबों रुपए बना लोगे सर,
5 दिन के लिए दे दो, इसके इतने पैसे ले लो। ये सेटअप माशाअल्लाह चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और बलूचिस्तान और सिंध में हमें लोगों ने तस्वीरें भेजी हैं। प्रिंसिपल भी है जो भारी तनख्वाह ले रहा है, स्कूलों में हेडमास्टर है जो भारी तनख्वाह ले रहा है, टीचर्स तनख्वाह ले रहे हैं, स्कूल की मेंटेनेंस का अलाउंस मिल रहा है, सब चीजें हैं सिवाय स्कूल के, सिवाय स्कूल की। स्कूल नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब घर गया था, अभी वो वीडियो अपलोड करूंगा इंशाल्लाह, मैंने वहां गवर्नमेंट के स्कूलों की वीडियो बनाई है कि गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं उन स्कूलों में वो कितनी भारी भरकम तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन स्कूल मार्केट से शार्ट। और एक जो हैयूला सा बना हुआ है वो मैं दिखाया उसमें कि ये इट इज कॉल्ड स्कूल। तो 2-3 गधे घूम रहे थे, हमने कहा इन्हीं को कुर्सी पे लाके बिठा दो, कुछ तो माहौल बने ना स्कूल का। खैर ये तो किस्से चलते रहते हैं। तो मैं ये कर रहा था कि शैतान का तरीक़े वारदात क्या होता है। कुरान कहता है वज़य्यना लहुमुश्शैतानु अअमालहुम, शैतान आपके अमल को आपकी नज़र में मुज़य्यन कर देता है। हमारा ज़मीर हमें कहता है कि ये अच्छा है ये कर लो, ये बुरा है ये मत करो। इंसान बेसिकली फितरी तौर पर अच्छा पैदा हुआ है। हदीस में आता है कुल्लु मौलूदी यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा नेचर पे पैदा होता है, फितरत पे, इस्लाम पे, अच्छाई के जज्बे के साथ पैदा होता है। फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही, उसके बाप दादा उसे खराब कर देते हैं, माहौल खराब कर देता है। तो अल्लाह ने बाय नेचर हमें अच्छा बनाया है, क्योंकि हम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में, और आदम पैगंबर थे और पैगंबरों को गुनाहों से नफरत होती है। अगर गलती हो जाए तो जब तक वो मना नहीं लेते उस वक्त तक उनको सुकून नहीं मिलता। तो शैतान क्या कर रहा है, उस बुरे अमल को जिसकी तरफ आपका ज़मीर मलामत कर रहा है ये मत करो, शैतान उस पे लेबल लगा देगा, इसमें कोई बुराई बोलो नहीं है। आपने आजकल एक नारा सुना होगा जो हमारे बहुत से लिबरल लोगों का नारा है, वो अपनी बुराई ना लोगों के सामने बयान कर देते हैं। साहब यूरोप से आए, मुझे कहने लगे कि यहाँ पाकिस्तानियों में मुनाफकत बहुत है, गोरों में मुनाफकत नहीं है। कैसे भाई? कह रहे यार वो जैसे अंदर से हैं वैसे बाहर से। वो अगर जिना करते हैं तो बताते हैं भाई हम जिना करते हैं, वो अगर शराब पीते हैं तो बताते हैं हम रोजाना इतने पैक, बोलो ना इतने पैक हैं हमारे डेली के। वो अगर होमोसेक्सुअलिटी की तरफ किसी की रग़बत है तो बताता है भाई मुझे फीमेल की तरफ रग़बत ही नहीं है, मैं तो मेल का आदी हूँ। तो इससे वो ये समझाना चाह रहे थे कि उनमें मुनाफकत बोलो ना नहीं, वो जो हैं कैसे हैं नजर आते हैं। मैंने कहा इसको मुनाफकत नहीं, इसको बेगैरती कहा जाता है। इट इज कॉल्ड बेगैरती। कि आप बुराई पे इतना डट गए हो कि आपको शर्म भी नहीं आ रही ये बताते हुए कि मैं ये गंद करता हूँ। देखो शैतान कैसे बुरे अमल को मुज़य्यन कर देता है। होना तो ये चाहिए आप में कोई गंदगी है तो फैलाओ तो नहीं ना उसको, तौबा करो अल्लाह के सामने, अल्लाह मैं गलत हूँ माफ कर दे, छुपाओ उसको। इस्लाम उसको दुनिया के सामने बयान करने की इजाजत नहीं देता, क्योंकि बुराई को बयान करने से बुराई फैलती है। शर्म आनी चाहिए आपको। अगर आपको लड़कों का माज़अल्लाह शौक है, आप चर्स पीते हो, आप शराब पीते हो, अच्छा काम है दुनिया को बता रहे हो। अगर आप में मुनाफकत नहीं है तो आप जो मखलूक के हुकूक में हक तलफी करते हो वो भी बुराई है, वो भी दुनिया को बताओ। फिर सिर्फ शराब और ज़िना का क्यों बता रहे हो? आप बोलो मैंने उस दिन फलां से मामला किया था, पैसे पी गया था मैं उसके, मैं मुनाफिक नहीं हूं, मैं पीता हूं तो बताता हूं। ये काम नहीं, कोई गोरा भी नहीं करेगा ये काम, इसलिए कि आपकी मार्केट वैल्यू खत्म, लोग आपसे मामला छोड़ देंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने ऐब छुपाती हैं जो लोगों से डीलिंग हो रही है उनकी। किसी कंपनी में कोई, जैसे एक कंपनी में लालबेग निकल आया था दवाई से, ऐसा होता रहता है। एक जूस की कंपनी से छिपकली दरियाफ्त हुई थी, मैं नाम नहीं लूंगा जूसों की कंपनियों के, किससे हुआ था, एक नई टेंशन खड़ी हो जाएगी। हमें याद है हमारे बचपन में एक जूस की कंपनी थी, तो कोई बंदा विजिट के लिए गया तो वहां लालबेग थी, ये छिपकली इस टाइप की, कोई पर दोनों ही कोई खाने की चीज नहीं, वो छिपकली दरियाफ्त हो गई, उसने मरी हुई, या तो मार के डाली थी या छिपकली जूस पीने गई होगी, गेट कीपर ने रोका नहीं होगा उसको, चौकीदार ने। तो ये आए दिन होता रहता है। अब आप बताओ कंपनियां फौरन, चाहे वो गोरों की कंपनी हो, चाहे वो जापानियों की हो, चाहे वो अमरीकियों की हो, फौरन एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे? एक्शन दो तरह के, एक तो इसका भी एक्शन कि आइंदा ये ना हो, दूसरा ये खबर पब्लिक में वायरल ना हो। तो पता है सारा बिजनेस बैठ जाएगा भाई, धमकियां देने पे आ जाएंगे कि ये वीडियो किसने, लालबेग की वीडियो किसने बना के डाली है, पैसे देना शुरू करें, यार 1 करोड़ ले लो,
इस वीडियो को वायरल होने से रोक दो। ये भी तो मुनाफिकत है। अगर आप मुनाफिक नहीं है तो आप कहें लाल बेग निकला है तो निकलने दो, हम जैसे अंदर से वैसे बाहर से। बल्कि वो पुरानी तहकीक के एक दफा आप लाल बेग की बात कर रहे हो, एक दफा चूहा निकला था यहाँ से। हम मुनाफिक नहीं है, जैसे हम अंदर से वैसे ही बाहर से। आप कहेंगे क्या क्या निकल रहा है। मेरे भाई, बाजार की चीजें खाओ भी और पियो भी, और सेहत का बेड़ा गर्क करो। हमें नहीं पता क्या क्या हो रहा है पाकिस्तान। देसी चीजें देखो, हमारे तो वो बैठे हुए हैं महमूद भाई, इन्होंने हमें हिरन भी खिला दिया, लाइसेंस है इनके पास, और पता नहीं क्या क्या। एक दिन इनके घर में ये दावत थी। हम जब मौलवी बने ना मदरसे में, तो हमें सबसे बड़ा ताना ये दिया जाता था, खाओ के कहाँ से। सबसे बड़ा ताना क्या था भाई, हमारे सर्टिफिकेट की तो दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है, ना कोई जॉब मिलती है इस पे, ना कोई बिजनेस हो सकता है इस पे, कुछ भी नहीं हो सकता। मौलवी सर्टिफिकेट है, ये क्या है, फला इदारे से मौलवी बना है। तो लोग ताना देते थे, 2 ताने, शादियों का ताना, वो तो मैं कई दफा रिपोर्ट पेश कर चुका हूँ। एक ताना खाओगे कहाँ से। तो मैं जब इनके घर गया ना, इन्होंने मेरी दावत की, तो दावत में बटेर, खरगोश, हिरन, तीतर और पता नहीं कौन कौन से जानवर। तो मुझे वो याद आ रहा था पुराना दौर कि हमें ताना मिलता था कि खाओगे कहाँ से। इनकी दावत में हमने कहा खाएं कैसे, क्या खाएं और क्या छोड़ें। अच्छा, लोग मौलवियों को एक तरफ ये ताना देते हैं कि खाने को कहाँ से मिलेगा, दूसरी तरफ कहते हैं खाते बहुत हैं। तजाब है या नहीं है? एक खाते बहुत हैं और नहीं खाओ तो नाराज भी होते हैं। गन पॉइंट पे अत्ता खिला रहे हैं मौलवियों को, तेरा पाप भी खाएगा। भाई पेट खराब है, नहीं खाया जा रहा, बस हिरन की पूरी चांपें हमने खत्म कर दी है, बटेर की हमें ताकत नहीं है, तेरा बाप भी खाएगा। ऐसे स्टाइल होते हैं लोग, ये हमने आपके लिए बनाया। तो अपने बच्चों को मौलवी बनाओ, खाने के लिए नहीं, दीन की खिदमत के लिए। खिदमत करेंगे, रिस्क खुद आएगा इंशाल्लाह। किसी हाफिज को आपने कभी खुदकुशी करते देखा बेरोजगारी की वजह से? आरी साहब को, हाफिज को, या किसी मौलवी को? नहीं भी नहीं। हालांकि मौलवियों की तनख्वाहें बेचारों की कितनी थोड़ी थोड़ी हो, फिर भी मैंने मौलवी सारे खुश ही देखे हैं, सारे खुश देखे। इसलिए कि चाहे कैसे भी गड़बड़ हो, लेकिन एक चीज इंसान को मोटिवेट करती है, असल क्या है? आखिरत। इतना सुकून देती है इंसान को ये चीज कि इंसान खुदकुशी की तरफ नहीं जाता। तो मैं वो अर्ज कर रहा था, देखो शैतान क्या कर रहा है, अमल को मुज़य्यन। अब गोरे गर्लफ्रेंड रखते हैं, बताते हैं, क्योंकि ये बीमारी इतनी आम हो गई है कि अब उन्होंने कहा यार इस बुराई को बुराई समझना छोड़ दो इसको बुराई समझ। ये कॉमन हो चुकी है, अब एतराफ करो। कब तक छुपाएगा आदमी शराब और ये सब बुराइयां? तो बाज दफा शैतान क्या कहता है, हदीस में आता है, एक शख्स रात को छुप के बुराई करता है, अल्लाह ने उस पर पर्दा डाला हुआ था, इस इंतजार में था कि ये तौबा करेगा तो मैं माफ करूंगा, आइंदा के लिए इरादा करे नहीं करूंगा, लेकिन वो सुबह उठ के अपना गुनाह लोगों से बयान कर देता है। बुखारी की हदीस, कुल्लु उम्मती मुआफन इल्लल मुजाहिरीन, मेरी सारी उम्मत काबिल मुआफी है, लेकिन जिहार का मतलब जो अपने गुनाह को खुद एक्सपोज कर रहे हैं, खुद फखर से बता रहे हैं, ये काबिल मुआफी नहीं है। इसलिए कि इसको तो निदामत ही नहीं है। जिसको निदामत होती है वो तो छुपाता है, उसको पता है मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी, लेकिन आप इसमें इज्जत महसूस कर रहे हो, जुर्म भी किया और उस जुर्म में इज्जत महसूस कर रहे हो, तभी तो लोगों को बता रहे हो आप। जिस चीज में इंसान को शर्म आती है वो बताता है लोगों को, खुलेआम बता रहे हो। आज नौजवानों में ये बहुत हो गया है, लड़कियों से दोस्तियां, जिना बता रहे होते हैं अपने दोस्तों को, बैठ के शो मार रहे होते हैं। भाई आप फड्डा किससे कर रहे हो? खुदा से आप जंग लड़ रहे हो। आपको नहीं पता कि उसने आपको पैदा किया और उसने आप पर इस अमल को हराम कर दिया है। उसे कितना गुस्सा आएगा कि तू एक तो कर भी रहा है और फखर से लोगों को बता भी रहा है, और उससे फिर लेबल क्या लगा रहा है, मैं मुनाफिक नहीं हूं, जैसा मैं अंदर से हूं वैसा बाहर से। तो ये बुराई पे शैतान ने क्या लेबल लगा दिया, बोलो? अच्छाई। ये सुबह शाम बहुत इसकी इतनी मिसालें हैं ना कि अगर मैं वो मिसालें देता रहूं तो कई हफ्तों इसी पर बयान होगा। मैं मिसालें इसलिए देता हूं कि हम में से अगर कोई ये जुर्म कर रहा है तो उसे अंदाजा हो जाए कि भाई ये बुराई है जिस पे शैतान ने अच्छाई का लेबल लगा दिया है। गीबतें आजकल इसी नीयत से होती हैं। बात सूरतों में गीबत जायज है, आप किसी की बुराई किसी के सामने करते हैं ताकि अगला उससे होशियार रहे, और बुराई भी वो वाली करते हैं जिससे इसको नुकसान हो सकता था। ये नहीं कि सारा ही कच्चा चट्टा खोल के रख दिया उसका। मिसाल के तौर पर एक आदमी लेन देन में 2 नंबर है। लेन देन में क्या है? 2 नंबर। आपने देखा वो किसी से लेन देन कर रहा है, आपको पता है कि ये इसको नुकसान पहुंचाएगा, तो आपने उस दूसरे आदमी को जाके बता दिया भाई इससे होशियार रहना,
ये बहुत से महल्ले वालों के पैसे खा के बैठा हुआ है। तो ये गीबत जायज है क्योंकि आप इसमें किसी को नुकसान से बचा रहे हैं, यहां तक ठीक है। लेकिन शैतान क्या करता है, हर बुराई हर गीबत पे लेबल क्या लगा देगा, अच्छाई का, कि यार ये तो मैं जरूरत की वजह से कर रहा हूं, यार ये तो असल में एक्चुअली मसला ये तो वो आपकी अपनी ठरक होती है, अपना बोझ है, दूसरे को जलील करना है। लेबल शैतान ने क्या लगा दिया, मुआशरे की जरूरत, सोसाइटी की जरूरत, वो अपनी ठरक पूरी कर रहा है आदमी। भाई अगर एक आदमी लेन देन में सही नहीं तो इतना बता दो लेन देन में सही, पूरा ही कच्चा छट्टा खोल के रख देते हैं हर चीज। मैं समझता हूं इस जमाने में सबसे मुश्किल कोई गुनाह है ना जिससे बचा जाए, जिससे बचना सबसे मुश्किल है, वो शायद गीबत है। 4 आदमियों का निवाला हलक में उस वक्त तक उतरता नहीं है जब तक 5वें की बुराई बोलो ना हो। घरों में खवातीन कहती है अगर हम गीबत ही ना करें तो फिर क्या करें, सारा दिन हम भाई बातें करने के लिए ही होता है, फलानी ने ये कर दिया, ढिमकानी ने ये कर दिया, तेरी माँ ये कर दी, तेरा मामू ऐसा है, तेरा चाचा ऐसा है, तेरा भाई आप सारा दिन गीबतें करके टाइम पास कर रहे हो तो अच्छाइयां करके भी तो टाइम पास हो सकता है ना। फला के बारे में अगर कुछ बुराई है तो कुछ अच्छाई भी होगी, वो अच्छाई करके टाइम पास कर लो। दुनिया में क्या अच्छे लोग मार्केट से शार्ट हो गए हैं, बोलो ना क्या हो गया। और इस जमाने में ये बात करना कि गीबत के बगैर टाइम नहीं गुजरता तो ये तो वैसे ही फजूल है। इस जमाने में तो इतने करने के काम हैं कि आप वो करेंगे तो आपके पास टाइम बचेगा ही नहीं। बार बार इसलिए तो कहता हूँ घर में मुर्गियां पाल लो, उनके अंडे चेक किया करो रोजाना, कोई अंडा कौवा तो नहीं खा गया। इससे कम से कम गीबत से तो बचे रहोगे ना, गीबत से तो बचे रहोगे। कुछ करने के देखो, खूब समझ लो, इंसान जो कहता है ना कि मैं फारिग हूं, फारिग दुनिया में मुर्दों के अलावा कोई भी नहीं है। सिर्फ मुर्दे हैं जो पड़े आराम से तमीज से, जिस करवट पे लेटाओगे वो बेचारा करवट भी चेंज बोलो नहीं कर सकता, वो करवट भी चेंज नहीं कर सकता। जब तक मरा नहीं है इंसान वो फारिग नहीं है। इसलिए कि आप अगर जिस्म से कुछ भी नहीं कर रहे, आपका दिमाग फिर भी कर रहा है, वो चलता रहता है। मुझे एक बात बताओ, एक आदमी बैठा हुआ प्लानिंग कर रहा है कि डॉलर कैसे कम किया जाए, पेट्रोल को कैसे, ये मैं ऐसी मिसाल दे रहा हूं जो मार्केट में है ही नहीं, क्योंकि हमारे हुक्मरानों में से कोई भी मेरा ख्याल है इसके गौर नहीं कर रहा। कोई और मिसाल ले लेते हैं, आप बैठे हुए प्लानिंग कर रहे हो, दिमाग लड़ाए हुआ है, आप कुछ भी प्लानिंग कर रहे हो, अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो, यार मैं पैसे कैसे कमाऊं, यार मेरी बाइक है और पेट्रोल 200 तक पहुंच रहा है, मैं क्या करूं, मैं क्या सिलेंडर लगवा लूं उसमें, शमसी तवानाई से चलाऊं या बाइक पेश के कबाड़ वाले को दे दूं, क्या करूं। ये लोग सोच रहे हैं बहुत से। अब आप बैठे बैठे सोच रहे हो, लोग क्या समझेंगे, आप क्या हो, फारिग हो ना, ये समझेंगे। लेकिन आप फारिग बहुत मसरूफ हो गया। इस दौरान किसी का फोन आया, उसको सुना दोगे, यार मैं इतनी इंपॉर्टेंट, चौथी शादी का सोच रहे हो, फर्ज कर लो, अब समझ में आएगा, वैसे समझ में नहीं आ रहा था। सोच रहे हो यार दूसरी शादी का सोच रहे हो, आप बैठे यार कैसे करें, मुफ्ती साहब के इतने बयान सुन लिए लेकिन हिम्मत नहीं हो रही यार, घर में जब बात करो एक अजाब खड़ा हो जाता है, बच्चे बाकी हो जाते। इंतहाई इंपॉर्टेंट मैटर पे आप सोच रहे थे, अचानक कोई आ गया, और वसीम भाई अस्सलाम, आपको गुस्सा आएगा ना, पे मैं मसरूफ आदमी हूँ यार, अभी मैं नतीजे तक पहुंचने ही वाला था और तूने सारा मेरा प्लान बर्बाद कर दिया। या हो गई, आप अब निभाना कैसे इस पे गौर कर रहे हो, फटे हो रहे हैं, घर से भागे हुए हो, मोस्ट वांटेड बने हुए हो, ससुराल थाने गया हुआ है, केस कर रहे कोर्ट में, आप बैठे हुए हो, लोग समझेंगे फारिग हो, लेकिन आप फारिग नहीं होगे क्योंकि दिमाग आपका, बल्कि आप मसरूफ तरीन आदमी होंगे उस वक्त, इंतहाई मसरूफ। तो खूब समझ लें, इंसान कभी भी फारिग नहीं हो, जो सोच रहा है ना वो फारिग नहीं है। अब मसला ये है कि अगर आप काम की चीज नहीं सोचते तो बेकार चीजें आपका दिमाग सोचना शुरू कर देता है, इसको हम कहते हैं फारिग आदमी है। हकीकत में वो फारिग नहीं होता, बेकार बातों में अपने दिमाग को खपा रहा होता है। सुबह उठे, कोई काम धंधा ही नहीं है आपके पास, तो सोचना शुरू करता है चाय पीऊं या गुटखा खाऊं या सिगरेट पीऊं, ये सोचता है। फिर गुटखे की दुकान पे जाके बैठ जाएगा, फिर वह सोचता रहेगा यार गुटखा भी खा लिया, अब क्या करूं, चल यार फलां की गीबत शुरू कर दे, अबे वो ऐसा है, अबे वो यूं है, अबे वो फलाना है। फिर कहीं उठ के आए, फिर आपने स्नोकर क्लब चले गए, वहां डब्बू खेल रहे हैं, स्नोकर खेल रहे हैं। तो ये सारा दिन, हत्ता कि आप थक हार के लेट गए, लेटने के बाद भी क्या होता है, सोचता रहेगा। इससे पता चलता है भाई जिसको हम फारिग कहते हैं ना, वो भी हकीकत में फारिग नहीं है। बल्कि इंसानों की 2 किस्में हैं, एक वो जो अपनी जिंदगी को मुफीद कामों में खपा देते हैं, जो नहीं खपाते वो खुद ब खुद गैर मुफीद कामों में खपना शुरू हो जाते हैं। अगर हमारे पास फारिग होने का ऑप्शन होता ना तो हम कहते ना अच्छा करो ना बुरा करो, फारिग जिंदगी गुजारो, आप
चलो ये भी बुराई से तो बच जाओगे ना, लेकिन हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है। अच्छा नहीं करोगे तो खुद ब खुद बुरा होना शुरू हो जाएगा, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बुरा होना शुरू हो जाएगा। हमसे अक्सर नौजवान पूछते हैं ये बुराई नहीं छूटती, ये बुराई नहीं छूटती, ये बुराई नहीं छूटती। हम कहते हैं तुम्हारे पास बुराई का टाइम क्यों है? आप अगर बैठे बैठे बोलोगे मैं ये बुराई छोड़ दूं, मैं ये बुराई छोड़ दूं, मैं ये बुराई छोड़ दूं, नहीं छूटेगी कभी भी। आप अपने आप को मसरूफ कर लो अच्छे काम में भाई। जब अच्छे काम में मशगूल हो जाओगे तो ऑटोमेटिकली वो छूट जाएगी आपसे। आप अपने आप को पॉजिटिव एक्टिविटीज में मसरूफ ही नहीं कर रहे, फिर ये तमन्नाएं रखना कि मैं बुराई से बच जाऊं, मेरा दिमाग हमेशा पॉजिटिव सोचे, मेरा मैं गीबत से बच जाऊं, ये बेकार किस्म की बातें हैं, इस पर अमल नहीं हो सकता। किसी ने कितना खूबसूरत जुमला कहा है, जिसकी अपनी कोई प्लानिंग नहीं होती वो किसी दूसरे की प्लानिंग का हिस्सा बन जाता है। देखो गुटखा कंपनी की एक प्लानिंग है, तंबाकू कंपनी, गुटखा कंपनी, चरस, हीरोइन, ये जितना बिजनेस करते हैं इनकी एक पहले से प्लानिंग है कि हमने सबको चरसी बना के पैसा कमाना है या नहीं? सबको गुटके पे लगा के हमने क्या करना है? पैसा कमाना है। अब आप बगैर प्लानिंग के सोए, बगैर प्लानिंग के टाइम गुजार रहे हो, तो जाके सीधा गुटखा खाओगे कि नहीं खाओगे? तो इसका मतलब अब ये आप किसी और की प्लानिंग का हिस्सा बन गए कि नहीं बन गए? गुटखा खा के अपनी सेहत बर्बाद कर रहे हो, और इस सेहत बर्बाद करने के पैसे गुटके वाले को देके उसकी प्लानिंग को कामयाब बना रहे हो आप। तो आपसे बड़ा बेवकूफ फिर दुनिया में कोई होगा? बहुत कुछ गुटखा नहीं खा के आए ना, मुझे लग रहा है कि जुम्मे से पहले मुंह साफ करके आए। गुटखा खाया हुआ होता है बात फौरन समझ में आ जाती। जो गुटके के आदी हैं उनको गुटखा मुंह में रखे बगैर बात समझ में नहीं आती है। गुटके वालों से हम कहते हैं छोड़ दो इसको, सिगरेट वालों से हम कहते हैं छोड़ दो इसको, पान वालों से हम कहते हैं छोड़ दो, चर्च वालों से कहते हैं छोड़ दो। वो कहते हैं हम छोड़ते हैं तो डिप्रेशन में जाते हैं। ये वही है, शैतान ने बुरे अमल को क्या कर दिया? बुझाइए भाई, छोड़ने से डिप्रेशन में इसलिए जाते हो कि छोड़ते नहीं हो, फिर खा लेते हो, और खाने की आदत तुमने खुद डाली है। अगर खाते ही नहीं तो ना डिप्रेशन में जाते और ना इसके खाने की जरूरत पेश आती। अब तो जितना खाओगे ये डिप्रेशन उतना ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि निकोटीन या कैफीन या जितने भी नशे की चीजें हैं इनमें आप जब चंद दिनों तक खाते हैं तो आप उसके आदी हो जाते हैं, फिर वो असर करना छोड़, फिर एक पुड़िया के बजाय आपको कितनी खानी है? 2 पुड़िया खानी पड़ेंगी आपको। 2 से फिर 4 पे आओगे, फिर सेट ही पुड़िया पे हो जाओगे आप। पराठे पे आप बयान कर लो, आपकी समझ में नहीं आएगा। आप बिरयानी के फजाइल बयान करो, आपकी समझ में नहीं। आप दुम्बे की चर्बी के फजाइल बयान करो, नहीं आएगा। आप उठ के एक पाक करोगे और आपकी दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी। तो ये जो गलत चीज पे सेट किया है आपको, ये तो आपने खुद किया है अपने आप को। अब इसका इलाज ये है कि जैसे बुराई करने से बुराई की आदत पड़ती है, छोड़ने से छोड़ने की आदत पड़ जाती है। जो काम करके बुराई का अपने आप को आदी बनाया है उसका रिवर्स कर लो तो आदत खत्म हो जाएगी। लेकिन इतनी सी बात भी शैतान समझाने नहीं देता। वो कहते नहीं, ये बात फजूल किस्म की बात है। जो काम कर करके उस काम के करने के आदी हो गए हो, छोड़ के उस काम के छूटने के आदी हो जाओगे आप। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। ये जो हमारे यहाँ बाज नफ्सियाती डॉक्टर, सबकी बात नहीं कर रहा, वो कहते हैं गुस्सा जब आए तो जारी कर दो, ठंडे हो जाओगे, वरना गुस्सा बर्दाश्त करने से सेहत को नुकसान होता है। ये बिल्कुल गलत है, इस्लाम की तालीमात के बिल्कुल खिलाफ। वो डॉक्टर आपकी वक्ती कैफियत को देख रहा है कि गुस्सा जारी करने से आदमी रिलैक्स हो जाता है। गुस्सा आ रहा था ना, बहुत बर्दाश्त, शरीयत क्या कहती है? पी लो इसको, लेकिन उस वक्त मेडिकली थोड़ा सा नुकसान होगा पीने से, क्योंकि आपने अपने आसाब पे बोझ डाला। मेडिकली उस वक्त उस गुस्से को निकाल दोगे, ठंडे हो जाओगे। जैसे घर आए, देखा खाना नहीं मिल रहा तो लाते मारना शुरू की, कुर्सी उठा के वहां फेंकी, गिलास उठा के जैसे तोड़ते हैं लोग। एक केस आया मेरे पास, एक आदमी की बीवी ने कहा ये घर में इसने तोड़ फोड़ बहुत कर दी है, गुस्सा जब भी आता है चीजें तोड़ता है। मैंने कहा क्यों तोड़ता है? कह रहा बीवी तक को कभी नहीं मारा मैंने, बीवी को मैंने कभी नहीं मारा, चीजों पे निकालता हूँ गुस्सा। कह रहे तो अपना नुकसान करो ना, तो चीजें खरीद के ले आता हूँ दोबारा मैं। तो मैंने उस खातून से कहा इतना अच्छा मियाँ आजकल मार्केट से शार्ट है, आजकल के हिसाब से बर्दाश्त करो, इस पे गुजारा करो। जितना भी गुस्सा आ रहा है बाल्टियों पे निकाल रहा है, गिलासों पे निकाल रहा है, इतना कंट्रोल है इसको। और फिर गिलास भी जहेज के नहीं, वो कह रहा है मेरे अपने गिलास है, जहेज के तोड़ूं तो फिर बात होगी ना। तो मेडिकली क्या होता है, जब आपने गुस्सा निकाला, चीजें तोड़ दी फोड़ दी, आप थोड़ी देर में रिलैक्स भी होते हो, थोड़ी निदामत भी होती है, यार ज्यादा हो गई, सॉरी भी करोगे वगैरह वगैरह ना। ये वक्ती फायदा है गुस्सा जारी करने का। इसका नुकसान पता है क्या होगा? फिर दोबारा गुस्सा आएगा, फिर कुछ तोड़ोगे, फिर तीसरी बार गुस्सा आएगा, एक दिन आएगा बीवी का मुंह तोड़ दोगे। आप बोला बस चीजें बहुत टूट गई, अब तू क्यों जुड़ी हुई है? अब तक है तू क्यों जुड़ी गई? इस घर में हर चीज टूटी है तो तू क्यों जुड़ी हुई है?
तो उसको ना अपने आप को रिलैक्स करने के लिए बार बार गुस्सा जारी करना पड़ेगा, आदी हो जाएगा। लेकिन जिसने गुस्से के कड़वे घूंट को पी लिया, वक्ती नुकसान भी होगा, हो सकता है ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाए, हो सकता है नींद उड़ जाए, हो सकता है कुछ भी, ये वक्ती नुकसान है। आहिस्ता आहिस्ता गुस्सा बर्दाश्त करने की ताकत बढ़ेगी और फिर इंसान की आदत है, जो कुव्वत इस्तेमाल नहीं होती वो कुव्वत कमजोर पड़ना शुरू हो जाती। गुस्से की कुव्वत इस्तेमाल नहीं हो रही तो गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता शॉर्ट होना शुरू हो जाएगा, गुस्सा मार्केट से शॉर्ट हो जाएगा, गुस्सा आना ही बंद हो जाएगा, फिर ये रिलैक्स होगा, फिर ये इसका बीपी हाई बोलो नहीं होगा। आज क्या हो रहा है कि जो जरा सा मसला वो बर्दाश्त नहीं सिखाते, बर्दाश्त नहीं करते, कभी उधर मार रहा है, कभी गालियां दे रहा है, कभी ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है, कभी तलाकें निकाल रहा है, कभी किसी को पकड़ के कूट दिया, कभी किसी को पकड़ के कूट दिया। तो ये इंसान के जंगली होने की दलील है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब गुस्सा आता, हदीस में आता, आपका चेहरा मुबारक गुस्से से सुर्ख हो जाता, बस इससे ज्यादा नहीं। सहाबा समझ जाते कि आप बहुत शदीद गुस्से के आलम में हैं। ऐसे गुस्से की कैफियत होती कि जैसे अनार का रस आपके चेहरे मुबारक पे डाल दिया गया, ऐसा सुर्ख हो जाता। लेकिन बर्दाश्त कितनी थी, किसी ने हमारे नबी को ताना दिया कि इस दफा माले गनीमत में प्रॉपर अदल नहीं हुआ है। हमारे नबी ने उन लोगों को हिस्सा दिया ज्यादा जो नए नए मुसलमान हुए हैं, उनकी तालीफ कल्ब के लिए, उनका दिल जोड़ने के लिए। तो बाज लोगों ने कहा कि इस दफा पूरे तरीके से अदल नहीं हुआ, और वो बाज अपने ही थे। गुस्सा आना एक फितरी था ना। आपने फरमाया आपका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, और फरमाया अगर नबी अदल ना करे तो फिर कौन अदल करेगा। नए नए लोग मुसलमान हुए थे ना, तो ईमान, बाज लोग जो बाद में मुसलमान हुए हैं, तो कुरान कहते हैं उनके दिल में ईमान पूरी तरह रासिख नहीं हुआ था। ऐसे नौजवान बाज की तरफ से ये इश्काल आया, तो ये नबी तक बात पहुंची, तो आप कितने गजबनाक हुए कि मुझे नबी भी मानते हो और ये इश्काल कैसे किया तुमने। बस इतना जुमला आपकी जबान से निकला है कि अगर नबी अदल नहीं करेंगे तो कौन अदल करेगा, और उससे में आपका चेहरा अनवर सुर्ख हो गया। हम होते हम क्या करते, जो घर में कर रहे हैं, गुस्सा आया उठा उठा के पटकना शुरू करती है। गालियां ऐसी माशाल्लाह होल सेल के हिसाब से चल रही हैं, इतनी गालियां और ऐसी ऐसी फहोश गालियां कि मोइन अख्तर के मामू ने भी वो गालियां नहीं सुनी होंगी। तो यहां भी क्या करता है शैतान, आपके इस गुस्से के अमल को क्या कर देता है, मुज़य्यन। तो होता है इंसान से गलती होती है, तो गलती पे तौबा करे ना, इस्तिग़फ़ार करे, माजरत कर ले। उलमा ने गुस्से का एक इलाज ये बताया कि जिन लोगों को गुस्सा ज्यादा आता है ना, वो माजरत करना सीख ले। जब गुस्सा आ गया और आपने बड़े बड़े सुना दी, तो बाद में क्या कर लो, सॉरी कर लो। इससे भी गुस्से की बीमारी आहिस्ता आहिस्ता शॉर्ट, क्योंकि आपको पता होगा बाद में सॉरी मैंने ही करनी है, बाद में माजरत। हमारे एक दोस्त थे क्लास फेलो पठान, गाँव के देहात के, हमारे साथ पढ़ते थे। उन्होंने हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब को इस्लाही खत में लिख के बताया कि मुझे अपनी बीवी पे बिला वजह गुस्सा आता है, बाद में एहसास होता है कि यार ये इतना बनता नहीं था। देखो जब आखिरत का खौफ होता है ना, तो इंसान एक दूसरे के हुकूक खुद पूछ रहा होता है कि मेरी क्या जिम्मेदारी है। कब मैं गुस्से में पागल हो जाता हूँ, फिर मैं मारता हूँ उसको, ऐसे करता हूँ, यूँ करता हूँ। तो हजरत ने उनको सिर्फ इतना जवाब लिखा कि जब भी आपको गुस्सा आए और आप बीवी पे जारी करें, आपने बाद में बीवी से माजरत करनी है। ये आप पर लाजिम। अगर आपने मुझसे बैत किया हुआ है ना, अगर आप मुझसे बैत हैं, तो जो बैत होता है उस पर लाजिम है ना, पीर जो हुक्म दे उसकी पाबंदी करे। तो आप, ये पीर इस तरह के होते हैं जो हक अहले हक हो। आजकल के जो 2 नंबर किस्म के पीर आ रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो उस चंद वजीफों में घुमा रहे हैं पब्लिक को। जो अहले हक इस तरह के होते हैं, उन्होंने कहा कि आपने जब भी बीवी पे गुस्सा आए तो बात, और आपने जारी कर दिया उसके ऊपर, डांट दिया या कुछ भी, आपने बाद में क्या करना है, सॉरी करनी, माजरत करनी, बेगम एक्सक्यूज काइंडली, ठीक है। जितने भी इंग्लिश के, पश्तो के, उर्दू के उधार लेके सारे फिट कर दें। तो वो मुझे, मेरे क्लास फेलो थे, मुझे कह रहे थे कि यार जब से मैंने ये सोचा है ना कि माजरत करनी है, उस वक्त से मैंने गुस्सा करना छोड़ दिया। कह रहे मैं बीवी से माफी मांगू, हमारा गैरत बर्दाश्त नहीं करता। बहुत कह रहे यार ये मेरे तो मुझसे नहीं होगा ये काम। लेकिन उसका फायदा क्या हुआ कि वो गुस्सा, उसने कहा यार ये माजरत करने से बेहतर है जारी ना करो उससे, तो फायदा हो गया ना उनको। तो ये भी एक इलाज है कि जब आप पागल हो जाए ना और सुना दें, तो फिर उस पे कायम ना रहो, उस पे कायम ना रहे कि बस हो गया जो होना था। ना 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 ना, जैसे ही ठंडा हो आपने फौरन क्या करना है, यार थोड़ा मैं ज्यादा कह गया, आपसे माजरत चाहता हूँ। सामने वाला इंसान का बच्चा होगा ना,
तो आपके इस अमल पे आपकी कदर करेगा। अगर वो गधे का बच्चा है तो कहेगा हाँ पहले सुनाते हो बाद में माफियां करते हो, ऐसे काम क्यों करते हो कि बाद में माजरत करनी पड़े। इसका मतलब वो आप इंसान हो और वो क्या है, वो गधा है। तो आप उसको बोल दिया करो कि मैंने तो आपसे माजरत कर ली है, आपको इंसान समझ के, मुझे सॉरी मालूम नहीं था कि आप गधे हैं, एक्सक्यूज मी सर, काइंडली अपना ख्याल रखिएगा। ये खैर कहना नहीं है, दिल में सोचना है। वो गधा इसलिए है कि गुस्सा जारी करना जितना मुश्किल है ना, बाद में सॉरी करना उससे ज्यादा मुश्किल काम है। तो अगर इस आदमी ने एक बुराई की है, उससे ज्यादा वजनी इसने नेकी की है। ये तो इंसान तो खता का पुतला है ना। कुरान से भी तो पता चलता है कितने मौके पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया। कुरान कहता है फलम्मा सकता मूसल गज़ब, जब मूसा का गुस्सा ठंडा हुआ, तौरात की तख्तियां वापस उठाई और अपने भाई के लिए मगफिरत की दुआ की, जिनको थोड़ी देर पहले ना दाढ़ी से पकड़ के खींच रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पे गए है ना, वापस आए तो देखा कि बनी इसराइल बछड़े की इबादत कर रहे हैं। इतना गुस्सा आया मूसा अलैहिस्सलाम को, तौरात की तख्तियां एक तरफ रखी और अपने भाई जिनको निगरान बना के गए थे उनकी दाढ़ी और सर के बालों से पकड़ के ऐसे घसीटा उनको, हालांकि वो भी पैगंबर हैं, ऐसे घसीटा उनको कि तुम क्या कर रहे थे जब ये लोग बछड़े की इबादत कर रहे हैं, तुम्हें तो मैं निगरान बना के गया था। अब देखिए उसूली तौर पर तो हजरत मूसा को पहले पूछना चाहिए था ना, उसूली तौर पर, कि भाई ये सब कुछ क्यों हुआ, आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी की तो हारून अलैहिस्सलाम बताते कि ये मैंने समझाया, ये कौम मानने वाली नहीं थी, तो फिर हजरत मूसा गुस्सा ही जारी नहीं करते। क्या ख्याल है। लेकिन गैरत और दीनी हमीयत, शिर्क इतना बड़ा जुर्म, ये कौम फिरौन तबाह हो गया इनके सामने, इतने मोजज़े देख लिए तो इसलिए कि बछड़े की इबादत करो, तो गुस्सा आना यहाँ फितरी था, नेचुरल था। फौरन अपने भाई हारून की दाढ़ी और सर के बाल पकड़ के घसीटना शुरू किया। यजुर्रुहु इलैहि, कुरान कह रहा है फिर पकड़ा नहीं है अपनी तरफ, उससे में घसीट भी रहे हैं। हारून अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा का एहतराम किया कि भाई है और मुझसे ज्यादा फजीलत वाले पैगंबर हैं। हजरत हारून ने गुस्सा जारी, बोलो ना, नहीं किया। ये एहतराम भी है कि गुस्सा छोटों पे होता है, बड़ों पे नहीं होता। उन्होंने कहा या बना उम्म ला ताखुज़ बिलिहियती वला बिरासी, है मेरी माँ के बेटे, मोहब्बत का जुमला कहा ना ताकि थोड़ा तरस आए, आप मेरी दाढ़ी और पेशानी को ना पकड़ें, मुझे डर था ये मुझे कत्ल कर देंगे, मैंने इनको समझाया, मुझे डर था कि ये क्या कर देंगे, जान से मार देंगे, वो ज्यादा बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। कुरान कहता है मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा ठंडा हुआ तो वो तौरात की तख्तियां भी दोबारा उठाई और अपने भाई और अपने लिए अल्लाह से मगफिरत की दुआ भी मांगी। तो आ जाता है इंसान को, पैगंबरों को भी आया है, हजरत मूसा को तो बहुत दफा आया है। बुखारी में हदीस है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हजरत मौत का फरिश्ता आया, पूछा कि किस सिलसिले में आना हुआ आपका। हजरत मूसा ने पूछा आपका आना किस सिलसिले में हुआ। उस फरिश्ते ने कहा आपकी रूह कब्ज करने के सिलसिले में हाजिर हुआ हूं, आपकी रूह कब्ज करने के सिलसिले में। हजरत मूसा ने जोर से लगा, जोर से थप्पड़ लगाया, उसकी आंख गिर गई निकल के। अल्लाह के पास जाके उस फरिश्ते ने कहा अल्लाह आपने मुझे किन के पास भेजा है। अब ये गुस्सा क्यों आया हजरत मूसा को, ये एक लंबी तकरीर है, एक लंबी बहस है इसमें, जो जलाल था उनकी तबीयत में। तो बाज दफा इंसान को, अंबिया का जो गुस्सा है वो अपनी जात के लिए नहीं होता। खैर मैं तो यहाँ ये बता रहा हूँ कि गुस्सा आ सकता है किसी को भी आ सकता है, तो उसकी तलाफी क्या है भाई, बाद में क्या कर लो, सॉरी कर लो। इस सॉरी का फायदा होगा, एक तो वो गुनाह माफ हो जाएगा, दूसरा फायदा ये होगा कि आइंदा गुस्सा आने से पहले खुद सोचेगा कि इसके बाद तूने खुद ही माजरत करनी है, तो बेहतर है ना कि ना कर तू ये काम। तो शैतान ना बहुत अमल को मुज़य्यन करता है। किसी शख्स ने उनसे कहा कि आज जोहर का वक्त है, अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा तुम हमें नमाज सिखाते हो। आजकल बाज स्कॉलर ने ये मंजन भी शुरू किया हुआ है, हदीस की गलत तशरीह का मंजन। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा तुम हमें नमाज सिखाते हो, ठहरो, जोहर को मौखर किया और जोहर और असर को मिला के पढ़ा। तो बाज लोग कहते हैं भाई कोई प्रॉब्लम ना भी हो तो भी जोहर असर आप इकट्ठी पढ़ सकते हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास के शागिर्द ने जब ये बात कही, उन्होंने जब ये आगे बयान नकल किया अब्दुल्ला बिन अब्बास का, तो उनके शागिर्द से किसी ने पूछा कि मेरा ख्याल है कि जोहर को आखिर वक्त में पढ़ा होगा और असर को अव्वल वक्त में। उन्होंने फरमाया मेरा भी यही ख्याल है। समझ में नहीं आ रही बात? तो हम भी यही कहते हैं मेरे भाई, जोहर को आखिर वक्त में पढ़ा और असर को अव्वल वक्त में। तो कभी कभार ये ठीक है, इसमें कोई हरज नहीं है। इस पर दलील दो भाई साहब के जोहर को असर के अंदर पढ़ा है, इसमें कोई दलील नहीं है, ना बुखारी में ना मुस्लिम में। अगर इस तरह से जायज होता तो ये दो नमाजें नहीं फिर एक नमाज होती। टाइम की पाबंदी ही तो असल टेंशन है नमाज में।
अगर हमें हुक्म होता कि 5 नमाजें पढ़ो और फजर में सारी 5 निपटा दो, तो वो 5 नहीं होती, वो कितनी होती? 1 होती, अमलन 1 कहलाती। वो एक ही दफा में सब पढ़ लेते आप। 5 नमाजों में क्या होता है, एक दफा आए, पढ़ के वापस गए, फिर आ रहे हो, फिर सब काम काज छोड़ के वापस आ रहे हो, फिर जा रहे हो। इसलिए अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कि कुछ लोग ऐसे होंगे, अब्दुल्ला बिन अब्बास का गलत मतलब बयान करेंगे और वो कहेंगे तुम्हें शॉपिंग के लिए जाना है तो भी जोहर में ही असर पढ़ लो। ऐसे मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह स्कॉलर आ गए हैं, सरकार है, क्या बोलूं मैं, सरकार की बातें। तो फिर अगर कभी डिले हो गए तो मगरिब ईशा के अंदर जाके पढ़ लो। और ईशा का वक्त रहता है कब तक? सुबह सादिक तक। 3 नमाजें इकट्ठी मेरे ख्याल हो जाएंगी। मगरिब आपने पढ़ी आजकल 5:35 पे हो ना सुबह सादिक, तो आपने 5:30 पे मगरिब पढ़ी, 5:25 पे और फिर ईशा पढ़ी, और 5:30 होते ही आपने क्या पढ़ ली? फजर पढ़ ली। और बाज लोगों ने ये भी कहा कि भाई आप जो है ना जोहर को बिल्कुल एंड में ले जाएं, असर के वक्त में, मकरू वक्त से पहले जोहर पढ़ी, फिर असर पढ़ी, 20 मिनट बाद आपने मगरिब पढ़ी, 3 नमाजें आपने क्या कर ली। ये हैं स्कॉलर्स। ये क्या है? ये हमें बता रहे हैं कि हमसे कुरान और सुन्नत सीखो। जाहिर है जब इंसान मुज्तहिदीन को, आइम्मा को छोड़ देता है ना, तो फिर इसी तरह के लोगों आपको कुरान और सुन्नत से। तो अल्लाह ताला को इतने एहतमाम की क्या जरूरत थी? बार 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 अल्लाह ने कहा नमाज बहुत मुश्किल काम है भाई। मुश्किल इसीलिए है कि इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। अल्लाह कहते हैं जिनके दिल में अल्लाह का प्रॉपर खौफ है वही इसको कायम कर सकेंगे। अल्लाह फिर जो है, हम अगर असर को जोहर में पढ़ लें तो बुखारी मुस्लिम की हदीस है अब्दुल्ला बिन अब्बास वाली, तो अल्लाह कहेंगे ना 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 ना, असर का तो खास तौर पर ख्याल करना है तुमने, ना वो जोहर में पढ़नी है ना वो मगरिब में पढ़नी है। क्यों? अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि हाफिजू अला सलावाती वस्सलातिल वुस्ता, फरमाया 5 नमाजों की हिफाजत करो, खुसूसन दरमियानी नमाज की। हिफाजत का मतलब क्या है? हम पूछते हैं भाई यार ए अल्लाह तू बता हिफाजत का मतलब क्या है? अल्लाह कहेंगे बिल्कुल वाज़ेह मतलब है, हिफाजत का मतलब टाइम के अंदर, इसका और कोई मतलब बनता नहीं है। फजर की नमाज ईशा में पढ़ रहे हैं तो फजर की हिफाजत हो गई। हिफाजत का मतलब ही यही है भाई, एक टाइम है ये। तो अल्लाह ने फरमाया कि असर की नमाज की हिफाजत करो खुसूसन। क्या मतलब? टाइम से आगे पीछे। ये नहीं है कि आपने बाजार शॉपिंग के लिए जाना है और झेलम वाली सरकार की बातों में आके आपने क्या किया, चूंकि आज शॉपिंग के लिए जाना है या आज अकेडमी में बनु उमैया पे थोड़ी लानतें ज्यादा भेजनी है तो थोड़ा हमें टाइम चाहिए उसके लिए, क्योंकि सुना है अकेडमी में भी हो रहा है ये, जोहर के साथ असर चल रही है, मगरिब के साथ ईशा चल रही है। तो अब्दुल्ला बिन मसूद उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ने जो कुरान में कहा है ना कि अपनी नमाजों की हिफाजत करो, इसका मतलब हर नमाज टाइम पे पढ़ो। और हर नमाज का टाइम कहाँ है? हदीस जिब्रील में, बुखारी मुस्लिम की हदीस है। अभी मेरा ये टॉपिक नहीं है, अभी तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि नमाज पढ़ने का मतलब अपने अपने टाइम पे है। ये आगे पीछे करना जोहरैन और मगरिबैन ये शिया लोगों का मसलक है, ये अहले सुन्नत वल जमात का मसलक नहीं है। और कहते हैं 10 हदीसें हैं जमा पर, 12 हदीसें हैं, फेंकने पर गवर्नमेंट की तरफ से कतन पाबंदी नहीं है, फेंकते रहो। वो हदीसें हमारे सामने पढ़ो, हम बताएंगे कहाँ लिखा हुआ है इसमें। कहते हैं सही मुस्लिम की हदीस है कि नबी ने मगरिब और ईशा को जमा किया है। सही मुस्लिम में जो हदीस है ना मगरिब और ईशा को जमा किया, उसमें कतान ये नहीं है कि मगरिब को ईशा के वक्त में पढ़ा है, बल्कि आपने फरमाया कि ईशा के वक्त में जाम, उसके अल्फाज हैं जमा किया है। क्या मतलब? जमा का अमल जो हुआ है ना वो ईशा के वक्त में कंप्लीट हुआ है। मगरिब को एंड में पढ़ा तो अभी जमा हो गई ना ना ना, फिर ईशा का वक्त दाखिल हुआ तो ईशा पढ़ी, तो जमा का अमल कंप्लीट कब हुआ है? ईशा में। ये मतलब है सही मुस्लिम की हदीस का। और ये कमबख्त इस मौके पे मुस्लिम की हदीस पेश कर रहे हैं, बुखारी को पी जाते हैं। ये बुखारी के अल्फाज हैं, मगरिब पढ़ी, थोड़ा सा ठहरे और फिर ईशा पढ़ी, ईशा के वक्त में। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात, तो अभी तो मैं इस पे रिकॉर्ड करवाऊंगा इंशाल्लाह, तभी इससे रिकॉर्ड करवाऊंगा, क्योंकि लोगों ने ये धंधा भी शुरू कर दिया है। नमाजों की हिफाजत हो नहीं रही है तो नमाजों के औकात में चेंजिंग कर ली है कि शॉपिंग के लिए जाना है, आज मुझे ये करना है, तो एक्चुअली जोहर के साथ ही ईशा पढ़ लो। तो मैं नहीं कह रहा हम कोई बहुत बड़े अल्लामे हैं, लेकिन इतने फारिग नहीं है जितने लोग हमें समझते हैं। हमें शादियों के अलावा भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ आता है। खैर, तो क्या बात कर रहा था मैं? एक बनियान सूंघने वालों की का मजाक उड़ाना, जिन चुड़ैल भूत भगाने वालों का रिकॉर्ड लगाना। अच्छा, ये बहुत गुस्से में आते हैं, मैं इनसे कहता हूँ तुम एक तो जिन भेज दो ना यार, मुझे क्या है तुम्हारे पास इतने चुड़ैलें भूते हैं, तुम संदिल महबूबों को कदमों में लाते हो जिन्नात के जरिए, 4 चुड़ैलें भेज दो यार, क्या ख्याल है? 5 भेज दो, 6 भेज दो, जिन भेज दो, भेजो। मैं बैठा हूँ अभी यहाँ बैठा हूँ, आपका वेट कर रहा हूँ मैं। जिन तो वैसे ही शू करके पहुंचता है ना, भेजो अभी फौरन आ जाए मेरे सामने। तो है ही नहीं, बकवास है, मिसमेरिज्म है, दिमाग को कैप्चर करते हैं। बेवकूफों का दिमाग अक्सर इसमें कैप्चर हो जाता है, जो कुव्वत इरादी जिनकी मजबूत होती है उनका नहीं होता कैप्चर।
तो जो बेवकूफ लोग होते हैं उनको उल्टे उल्टी चीजें नजर आती हैं। खैर, आमिलों का टॉपिक है। दूसरा भाई शादियों का, इसलिए मेरा फायदा नहीं है इस टॉपिक पे बयान करने में भाई। बार बार मैं इसलिए टॉपिक छेड़ता हूँ मोटिवेशन के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ मरने से पहले इस सुन्नत को जिंदा करके जाऊं। लोगों में रिवाज, और काफी हद तक रिवाज अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। लोग बहुत आके बता रहे होते हैं मेरी 2 हैं, इसकी 3 है। एक दफा डिफेंस में मैं गया, बैठा हुआ था, उसने, लोगों ने कहा इनकी 2 हैं। आपका बयान सुन के कि इसकी कितनी है, उन्होंने कहा इसकी 3 है, उसकी भी 2 हैं, उसकी 4 हैं। फिर काफी सारे लोग हो गए ना, मैंने कहा 4 वाले आए, पहले यहाँ बैठे हैं 4 वाले, तरतीब से भाई। अब तरतीब कायम हो चुकी है दुनिया में। अब वो गया, 1 और 2 वाले बराबर नहीं हो सकते। तो मेरी आदत है थोड़ी मजाक की ना, तो डिफेंस में हम बैठे हुए थे, मैंने कहा 4 वाले पहले यहाँ, फिर उसके बाद 3 वाले, ठीक है, उसके बाद 2 वाले। कह रहे ये हो क्या रहा है? मैंने कहा जो हो रहा है चुप करके सुनो। फिर मैंने कहा जो 1 वाले हैं वो उधर, और कंवारे जूतियों में बैठे जाके, वो लोगों के जूते साफ करेंगे। खैर, मुझे नादरा जाना था किसी काम से, नादरा के ऑफिस ना, तो मैं तो सब घर वालों की प्रॉपर मैंने डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं, FRC में सबका नाम डलवाया। तो नादरा में मैं बैठा हुआ था, मैंने कहा और भी कितने लोग हैं जिनके 4 रजिस्टर्ड है ना, 4 निकाह। कहते हैं रेयर, बहुत ही रेयर केस है, शायद कोई हजारों में कोई एक हो, यानी जिनके 4। मैंने कहा क्या मतलब, ऐसे लोग ही नहीं है जिन्होंने 4 की हुई। कह रहे हैं मगर FRC में नाम नहीं डालते उनका। कह रहे हैं 4 वाले भी हैं, लेकिन कमबख्त डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाते। कह रहे हमारे पास आके बता रहे होते हैं उसके मैरिज सर्टिफिकेट बना दो, उस वाली को पता ना चले, समझ रहे हो, इसका अलग बना दो, इन दोनों को पता ना चले। अब खवातीन डर जाएंगी हमारे मियाँ ने पता नहीं शायद ऐसे ही न की हुई हो। तो ये खानदानी तरीका नहीं है। जिना से तो बहरहाल बेहतर ही है, लेकिन खानदानी तरीका ये नहीं है। खानदानी तरीका ये है कि जो ऐसी की तैसी भाई कर लो, जो होगा देखा जाएगा। खैर, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। और तीसरा टॉपिक जो मैं बहुत ज्यादा छेड़ता हूं ना, तो ये मैं बार बार क्यों छेड़ता हूं, इसकी मैं दलील दे रहा था। कुरान बार बार नमाज पढ़ने की तरगीब देता है, क्योंकि नमाज पढ़ना आसान नहीं है। नमाज पढ़ना पाबंदी के साथ। अल्लाह ने मैदान जंग में भी नमाज छोड़ने की इजाजत नहीं दी है। फरमाया फ़इन खिफ्तुम फरिजालन औ रुकबाना, खौफ की हालत में हो तो पैदल नमाज पढ़ो, सवारी पे नमाज पढ़ो। ए अल्लाह, इतने मसला क्यों है? जोहर असर में पढ़ लेंगे ना, या असर को मगरिब में पढ़, मगरिब को इशा में पढ़ लेंगे ना। ना ना ना, अल्लाह ने फरमाया इतनी टेंशन इसलिए दे रहा हूं कि इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता। फरमाया नमाज मोमिनीन पर मुकर्ररा औकात में फर्ज है। जंग हो या अमन, उससे टाइम तब्दील नहीं होता। टाइम नहीं होगा, टाइम के अंदर पढ़नी है। इसलिए जंग भी लड़ दी है। ये तो नहीं कि सारे नमाज पढ़ रहे हैं, उधर से एक बम आए और सारे नमाजी जन्नत में। तो अल्लाह फरमाते हैं जिस तरह पॉसिबल हो पढ़ लो, किसी भी तरह पॉसिबल ना हो फिर माफ है। वो तो जाहिर है जान बचाना पहले फर्ज है। तो इतनी टेंशन में भी अल्लाह नमाजों की हिफाजत का हुक्म दे रहा है। और यहां हो क्या रहा है कि आज बयान लंबा हो गया, तो जोहर कहां होगी? असर के अंदर होगी। और फिर मिसाल देते हैं अब्दुल्ला बिन अब्बास की। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने जोहर को असर के अंदर नहीं पढ़ा था, ऐसी कोई दलील हमारे पास नहीं है। अच्छा खैर, हम आगे चलते हैं मेरे भाई। तीसरा टॉपिक जो मैं बहुत ज्यादा छेड़ता हूं वो है डिप्रेशन और स्ट्रेस। इस पे लोग बाज इश्काल करते हैं, भाई ये डॉक्टरों का टॉपिक है, आप नमाज रोजे की तरगीब दो, आप लोगों को ज़कात की तरगीब दो। भाई वो भी हम तरगीबें देते हैं, लेकिन ये टॉपिक में पता है क्यों ज्यादा छेड़ता हूं? इसलिए कि अल्लाह ये चाहते हैं कि आपके दिल में गम सिर्फ एक ही हो, और वो आखिरत का। इसके अलावा अल्लाह कोई और गम आपके दिल में देखना पसंद नहीं करते। तो ये हमारे मजहब का हुक्म है। मन कानतिल आखिरतु हम्महु जअलल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बी व जमअ लहु शमला व अततहु दुनिया व हिय रागिमा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका सिर्फ एक गम हो गया आखिरत, अल्लाह को खुश करना है, अल्लाह को राजी करना है, तो अल्लाह उसके सारे गमों को खत्म करके एक गम बना देते हैं, बस आखिरत। और उसकी फिक्रों को समेट देते हैं। उसकी टेंशनें क्या हो जाती हैं? सिमट जाती। और अगर ऐसा वो अततहु दुनिया वही रागिमा, फरमाया दुनिया फिर आती, फिर भी आती है, लेकिन जलील होके आती है। नहीं है ये बात समझ में? फिर भी दुनिया मिलेगी, दुनिया को लात मारेगा मगर फिर भी दुनिया मिलेगी। मगर इस मिलने में और पीछे भागने में मिलने में फर्क ही है कि नाक रगड़ती भी आएगी, और अगर पीछे भागते रहे तो जलील होके मिलेगी। नहीं आई? मेरा ख्याल है बात। देखो, 2 तरह के रिश्ते होते हैं। एक होता रिश्ता आया, आपने इस्तिगना दिया, मेरे पास टाइम नहीं, फिर भी मिल गया आपको, क्या ख्याल है भाई? इज्जत के साथ। और एक होता है पकड़े गए, घंटी बजाते हुए, मोबाइल खत पार्सल करते हुए, पिटे। सही है ना? ये भी हो गया, लेकिन कैसे हुआ? जलील होके हुआ ना। एक जॉब होती है, कंपनी आपको बुलाती है, सर आप हमारे मैयार पे पूरा उतरते हैं, आपके हमने डॉक्यूमेंट्स देखे हैं बेहतरीन। आप कहते हो भाई ये तनख्वाह मुझे पसंद नहीं है। नहीं सर, आप जो तनख्वाह बोलेंगे हम आपको वो देंगे। इसमें आपकी इज्जत होगी ना? क्या ख्याल है भाई?
बात बात पे आप बोलोगे भाई तुमने रखा है, हमने थोड़ी रखा है, हमने थोड़ी कहा था, आपने खुद रखा है हमको। और दूसरा ये होता है कि आप भिखारियों की तरह, एक साहब ने बताया ना कि मेरी शादी नहीं होती, तो मैंने उनसे कहा कि कैसे रिश्ता भेजते हो? कहते हैं मैं जाता हूँ, अपने फजाइल सुनाता हूँ, इतना उनको समझाता हूँ, इतना पीछे पड़ता हूँ, फिर भी नहीं देते। मैंने कहा इसी वजह से तो नहीं देते आपको कि वो अपनी बेटी के फायदे के लिए अपनी बेटी की आपसे शादी कर रहे हैं, आपके फायदे के लिए नहीं कर रहे। कि आपको कह रहे मैं बताता हूँ मुझे इतनी शदीद जरूरत है, मैं कहता हूँ भाई ये बोला करो कि मेरी ये क्वालिटी है, तो उनको लगेगा कि आप उनकी जरूरत हो तो कर देंगे, नहीं लगेगा तो आपका स्टाइल ही ऐसा है, उनको लगता है कि ये बेकारी है, इसको जरूरत है, तो वो अपनी जरूरत देखेंगे तो होगा ना। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया भाई, बहुत अहम हदीस है, याद रखो, काश ये समझ में आ जाए, काश ये समझ में आ जाए। फरमाया मन कानतिल आखिरतु हम्महु, सारी फिक्रें जिसने खत्म कर दी ना, फिक्रें खत्म करने का मतलब ये नहीं कि दुनिया की मेहनत खत्म कर दी, पैसा कमाने की मेहनत जरूरी, सेहत बनाने की मेहनत जरूरी, पैसा कमाने की फिक्र जरूरी नहीं है, नाजायज है, टेंशन लेना नाजायज है, क्यों नहीं आ रहा, इतनी मेहनत कर रहा हूं आ क्यों नहीं रहा, ये मेहनत थोड़ी है, ये क्या है, टेंशन। भाई आपका काम था मशवरे लेके बिजनेस शुरू करना, जॉब करना, आपने कर ली, आपका काम था बच्चे को पढ़ाना, आपने चॉइस किया कि यार कंप्यूटर साइंस पढ़ाता हूं बच्चे को या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाता हूं, पूरे ट्यूटर लगा दिया, फिर भी नहीं पढ़ रहा, टेंशन, अबे ये क्या करेगा मुस्तकबिल में। भाई कोई बात नहीं, आपका जो काम था आपने पूरा कर लिया, अब आपने इसकी टेंशन बोलो नहीं, टेंशन सिर्फ एक ही रखनी है, समझ रहे हो, वो क्या है, आखिरत में क्या होगा मेरा। तो नबी ने खुशखबरी सुनाई, जिसने एक टेंशन रखी ना कि आखिरत, काम तो सारे करने हैं दुनिया के, टेंशन सिर्फ एक, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको दुनिया में ये इनाम मिलता है कि मन कानतिल आखिरतु जअलल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बी, सबसे पहला इनाम ये मिलता है। बहुत अहम हदीस है, कई बार मैं इस पे बयान कर चुका हूं। सबसे पहला इनाम पता है क्या मिलता है? जअलल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बी, दिल मालदार हो जाता है उसका। मालदार आदमी को गरीब की धमकियों से डर लगता है? बोलो, गरीब उसकी बेइज्जती करे तो मालदार अपनी बेइज्जती महसूस करता है? कहता है भाई क्यों, क्या है तेरी, क्या, जैसे बनियान सूंघने वाले मेरे खिलाफ फतवा दें तो मुझे खुशी होती है, मैं इससे थोड़ी सी इज्जत हमारी और ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ जाएगी। तो हाँ, अपने जैसे आदमी से जब इंसान का मुकाबला होता है ना, तो उसकी तारीफ को वैल्यू भी देता है और उसकी तौहीन को भी वैल्यू देता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने एक फिक्र बना ली ना अपनी, सबसे पहला इनाम जअलल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बी, दिल मालदार हो जाएगा। बेशक फटे पुराने कपड़े पहने हो, पैसा ना हो, रहेगा ऐसे जैसे डिफेंस के सारे बंगले इसी बैरिया टाउन इसी ने बनाया है, स्टाइल ही होगा जिंदगी गुजारने का। और खुदा की कसम हमने देखा है अपनी आंखों से, सबसे पहले तो हमने अपने शेख को देखा था, फिर और हमने उलमा को, और बहुत सारे उलमा के अलावा भी बहुत सारे लोगों को देखा, जेब में धेला नहीं है, खाने की रोटी नहीं है, रहते ऐसे जैसे अभी रियाज मलिक से मिलके आ रहे हैं। क्या नाम है? मलिक रियाज है, रियाज मलिक रियाज, नाम हमेशा मैं उल्टा सीधा कर देता हूँ गलती से। मलिक रियाज से मिलके आ रहे हैं और अभी इनकी बहुत बड़ी डीलिंग हुई है। हमारे इधर फरमाते हैं कि जब दारुल उलूम कराची में पढ़ाया करता था तो मेरी तनख्वाह से ज्यादा बैल की तनख्वाह थी। वहां खेत भी था ना, हल चलाने के लिए बैल पे ज्यादा खर्चा होता था, शेखुल हदीस की तनख्वाह कम थी, सब बेचारों वसाइल कम थे मदरसे के पास। तो फरमाते हैं मैं रहता ऐसे था, अंडा खाने के पैसे नहीं थे नाश्ते में, अंडा खाने के पैसे नहीं। कहते हैं साल में एक दफा लाहौर का सफर होता था अपने शेख की जियारत के लिए, क्योंकि हम लोग के यहाँ बुजुर्ग होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिनके यहाँ बुजुर्ग होते ही नहीं है वो तो फिर जियारत व्यारत होती ही नहीं है, लेकिन वो वाले बुजुर्ग हम लोग के यहाँ नहीं होते कि जो चांद पे भी कदम रख रहे हैं। और भी कुछ 2-3 रिपोर्टें आई हैं अभी, और भी आई हैं। अभी कब्र में फरिश्ते ने धोबी से पूछ लिया था कि तुम्हारा रब कौन है, तो धोबी ने फरिश्ते की वाट लगा दी थी। कुछ इस तरह की रिपोर्टें भी आई हैं। खबर में फरिश्ते ने धोबी से पूछा मन रब्बो का, धोबी ने रख के लगा दिया। तो उसको बोला भाई मैं किसका धोबी हूँ, कुछ इस तरह का चमाट लगाया या कुछ, बहरहाल रिपोर्ट है। तो ये वाला नहीं, शेख अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग थे, याद रखो, लेकिन उनके खाते में जो चीजें डाली हुई हैं वो भी हैरान होंगे, यार ये तो मैंने किया ही नहीं। पास बड़े अल्लाह वाले लोग गुजरे हैं तो खामखा में उनके खाते में लोगों ने चीजें डाली हुई हैं। खैर, तो लेकिन हम लोग के यहाँ भी बुजुर्ग होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे शेख साल में एक दफा सफर करते थे ट्रेन से, तो ट्रेन के पैसे बचाने के लिए ना पूरे साल अपनी तनख्वाह से जोड़ जोड़ के पैसे जमा करते थे, फिर ट्रेन का टिकट निकलता था। नहीं आई समझ में बात? इतनी कुर्बानी के बाद जो अपने शेख की और बुजुर्ग की जियारत करेगा तो उसकी बरकतें भी हासिल होंगी कि नहीं होंगी? तो बरकतें भी हासिल होती हैं उसकी। तो फरमाते हैं लेकिन रहता मैं ऐसे था कि लोग मुझसे कर्जा मांगने के लिए आते। आज इतना पैसा होता है, लेकिन आप देख लो, देखो सब मदरसों के मोहतमिम की बात मैं नहीं करता, सारे बुरे नहीं होते, लेकिन कुछ बुरे भी होते हैं।
बाज लोग मदरसे बनाते हैं, इधर बाज लोग ट्रस्ट भी ऐसे ही करते हैं, ट्रस्ट बनाते हैं, अरबों खरबों रुपए करप्शन करके जमा कर रहे हैं, कपड़े ऐसे पहन के घूमेंगे, आदमी कहता है सबसे पहले तो इसको ज़कात दो। यार तुम सूट टाई पहन लो, कोई अच्छे कपड़े पहन लो, ये शो करने के लिए कि हमारे पास तो बिल्कुल हम तो सादा हैं, हम तो गरीबों की यानी वेलफेयर में मरे जा रहे हैं। इतना क्यों मर रहे हो? कपड़े सही पहन लो भाई। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझे भाई। नॉर्मल जैसे तुम्हें अल्लाह ने सारे रहते हैं, क्यों ऐसे गरीब बन रहे हो? मेरे कपड़े भी मैले हो रहे हैं, टाइम नहीं मिला मुझे बदलने का। ये मतलब नहीं है कि आप मुझे ज़कात दें। मेरे इस्त्री हुए हुए कपड़े लटके हुए, आज मेहमान आ गए थे तो टाइम नहीं मिला मुझे। अल्लाह ने दिया होता है। ये काम ज्यादातर वो लोग करते हैं जो 2 नंबर किस्म के मोहतमिम और ट्रस्ट चलाने वाले लोग होते हैं। 2 नंबर मोहतमिम की बात कर रहा हूं, वो हमेशा ऐसे रहेगा जैसे पता नहीं क्या है इसके, लेकिन ऊपर गांव में जमीनें बना रहा होगा, इधर जमीनें बना रहा होगा। और जब भी घर जाके देखोगे, ऐसे मौलवियों को भी मैं जानता हूं, चंदा ले लेके इतनी प्रॉपर्टी बना दी, जब उनके घर जाओ आदमी कहता है थोड़े से मुझसे भी पैसे ले ले यार तू। ये इस्तिगना नहीं है, ये क्या है? भिखारीपन है, भिखारीपन। अपना गेटअप ऐसा बना के रखो लोग समझे पेट भरा हुआ है, खाते पीती फैमिली से इसका ताल्लुक है। बेशक घर में आटा ना हो, सुबह राशन के पैसे ना हो, अल्लाह को ऊपर वाला हाथ पसंद है, नीचे वाला हाथ अल्लाह को पसंद नहीं है। खुदा की कसम, गुर्बत में तो इस्तिगना से जीने का मजा है। पैसा आने के बाद क्या इस्तिगना भाई? नहीं है मेरे ख्याल है बात। जब पैसा आ गया तो वो आ गया ना। असल मजा ये जेब में धेला हो, धेला भी ना हो, वही या दुकान पकौड़ों की बातें क्या हो, करोड़ों की। ये मिसाल नेगेटिव में भी दी जा सकती है, पॉजिटिव में भी दी जा सकती है। हमेशा दुकान जैसी भी हो, बातें किसकी किया करो? करोड़ों की। बोला करो मैं 4 करूंगा इंशाल्लाह, चाहे बैलेंस ना हो। आते हैं ना मेरे पास बहुत बारीक बारीक के 4 करूंगा, मैं कहता तुम्हारे पास बैलेंस नहीं है भाई, तुम नहीं कर सकते, लेकिन जज्बा बहरहाल अच्छा है। तो जअलल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बी, जो आखिरत को फिक्र बनाएगा सबसे पहले अल्लाह उसको इनाम देगा, उसके दिल को मालदार कर देगा। उसको अपने अंदर से महसूस होगा कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा सेठ हूं। यार ये महसूस होना कम नेमत है भाई। और जो दुनिया के पीछे भागेगा ना, कितना ही बड़ा सेठ हो, दिल से अल्लाह उसको क्या बना देंगे? गरीब। मैंने देखे ऐसे करोड़पति लिच्चड़, करोड़पति हैं मगर ऐसे लिच्चड़ हैं, इतने लिच्चड़ हैं, भाई मर जाएगा ना, उसके यतीम बच्चे को खुद नहीं पालेंगे, ईदी सेंटर में जमा करा देंगे जाके। अबे पाल ले यार, तेरे भाई की औलाद है, सगा भाई था तेरा, मर गया। यतीम के सर पे जितना हाथ रखो ना, जितने बाल आते हैं उतनी नेकियां मिलती हैं। नबी ने फरमाया मैं और यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में ऐसे। अबे तुझे तो जन्नत कमाने का मौका मिला है। नहीं भाई, गुर्बत, महंगाई, एक्चुअली आजकल गुजारा कहाँ होता है, बिजली का बिल, गैस का बिल। उधर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल का गिना, घर में राशन नहीं है, खाना नहीं है, 40-40 दिन खजूरों पे गुजारा हो रहा है, लेकिन एक बेवा खातून से शादी भी कर रहे हैं, उम्मे सलमा से, और उनके बच्चों को भी गोद लेके पाल रहे हैं। चलो भाई, जो पकता है ना, 2-4 खजूरें हैं तो इसमें ये भी शरीक हो जाएंगे। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा बेवा हो गई, नबी ने उनको निकाह का पैगाम भेजा, तो हजरत उम्मे सलमा ने फरमाया या रसूल अल्लाह, मेरी तो उम्र भी ज्यादा है और मेरे बच्चे भी हैं, मैं कैसे शादी कर सकती हूँ? क्योंकि यही तसव्वुर था कि भाई शादी करूंगी तो बच्चे छोड़ने पड़ेंगे। आपने फरमाया अम्मा अना फअसन्नु मिन, अगर तुम्हारी उम्र ज्यादा है तो मेरी तो उम्र तुमसे भी ज्यादा है, और रहा बच्चों का मसला तो वो भी ले आओ। नहीं है बात यार, पुलिस बुलानी पड़ेगी वरना ये बातें समझ में नहीं आएंगी। अगर अमल की नीयत से सुन रहे होते ना तो फिर समझ में नहीं आती। आप नॉलेज के लिए सुन रहे हो, अच्छा भाई सीरत का एक ये भी पहलू है, आपको अमल करना ही नहीं है, इसलिए आपको कोई टेंशन हो ही नहीं रही है। समझ रहे हो कि हमने कौन सा किसी यतीम को पालना है, किसी बेवा को बच्चों समेत पालना है। महंगाई, गुर्बत, गैस के बिल, बिजली के बिल, भाई जितनी महंगाई गुर्बत हो, अल्लाह थोड़ी माज अल्लाह अपनी मखलूक को पैदा करके भूल गया है। उस दौर से ज्यादा थोड़ी महंगाई है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थी। इतनी अज़वाज को का खर्चा उठा रहे हैं और घर में 40-40 दिन चूल्हा नहीं जल रहा, लेकिन यही सोच के चलो जैसे बाकी चल रहे हैं 2-3 और अफराद चलेंगे। तभी मैं कहता हूं ना बाप से कि बेटा अगर समझदार है शादी कर दे, बहू आ जाएगी, 2 रोटी ज्यादा पक जाएगी ना, क्या ख्याल है? इस पे लिबरल लोग बोलते हैं लो, ये है मौलाना लोग, ये समझते हैं कि बहू सिर्फ 2 रोटी ही खाएगी। असल में इनके यहाँ यही कल्चर है, सिर्फ रोटी ही इनकी जरूरत है, बाकी तो कोई जरूरत है ही नहीं। भाई रोटी ये किनाया है रिस्क से, मकसद सिर्फ 2 रोटी नहीं होती, उसमें रंग के डब्बे भी है, मेकअप के जो प्लस्तर जो होता है और बच्चों की पैदाइश का खर्चा। रोटी ये किनाया है, यानी मतलब ये कि जहां इतने सारे लोग हैं तो 2-4 और हो जाएंगे, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये तवक्कुल करो अल्लाह पे। तो जअलल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बी, हमने उलमा के दिलों में खुदा की कसम गिना देखा है। गिना, इस्तिगना, कुछ भी नहीं है, दौलत आ रही है, सदका हो रहा है। मैं अपने शेख के वाकयात बताता हूं ना, अगर मैं उनके
वाकयात बताना शुरू कर दूं ना सखावत के, अपने शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब के, फिर उनके इंतकाल के बाद जिनसे मैं दोबारा बैत हुआ। इंसान देखता है लीडर जो बात कह रहा है ना उस पर खुद डबल अमल कर रहा है तो फिर इंसान उससे मुतासिर होता है। आज चंदे की तरगीबें बहुत दी जाती हैं, जो तरगीब दे रहा होता है उसकी जेब से एक धेला बोलो नहीं निकलता। जन्नत के टिकट विकेट होते हैं, खुद खरीदने की कोशिश नहीं कर रहा होता। इसलिए मैं कहता हूं अपने बच्चों को जब तरगीब दिया करो सदके की, तो सिर्फ तरगीब नहीं है, बच्चों के सामने सदका करके दिखाया करो। बाप चाहता है ना मेरे मरने के बाद मेरे बेटे मेरी बेटियों का ख्याल करें, चाहता है कि नहीं चाहता? तो बाप को चाहिए सिर्फ तरगीबें ना दे, अपनी जिंदगी में अपनी बहनों पे खर्च करे, बेटों के सामने, अपनी जिंदगी में बेटों के सामने अपनी बहनों पे, कि देखो मेरे बाप के मरने के बाद मैंने तुम्हारी फुफ्फुओं को पाला है, उन पे खर्च किया है। फुप्पो का लफ्ज कितना डेंजरस है कि नहीं है, फिर भी मैं खिला रहा हूं उसको, सही है। तो मेरे बाद तुमने भी अपनी बहनों का ख्याल करना है। देखो मेरा फलां भाई है, बेरोजगार है, वो कम कमाता है, मैं उसको हदिया देता हूं, गिफ्ट देता हूं, ये बताओ बच्चों को। ऐसा ना बताओ कि उसकी इंसल्ट होना शुरू हो जाए, बच्चे जाके बोले तुम तो हमारे बाप के टुकड़ों पे पले हो, ये कौन, बस हदिया दे रहा हूं, गिफ्ट दे रहा हूं। देना चाहिए ताकि बच्चों को भी हो, बड़े को हो कि यार अगर मेरा कोई भाई जॉबलेस हो गया तो हमारे खानदान की ये परंपरा है कि हम उसको अकेला नहीं छोड़ते। आज पता है क्या हो रहा है, 1 करोड़ रुपए कमा रहा होगा,